मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्लास? देख लेते हैं। और आपको एक असाइनमेंट मैंने दी थी इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिस्चार्ज हो गया पेशेंट? मैं उसी के सिलेंडर की बात की है मैंने। यार ये
जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। यार एवेलुएशन ऑफ नर्सिंग ये प्लान क्यों कर दी है? अच्छा ये इन्होंने ना अपडेट कर दी है मेरे ख्याल में स्लाइड, लास्ट टाइम वाली स्लाइड अपडेट कर दी है। ठीक है मैं उनको कह रहा हूँ। अच्छा इफ़रा, कौन एब्सेंट था लास्ट वाले लेक्चर में थोरासिक असेसमेंट में? कौन स्टूडेंट एब्सेंट था? लेट मी जस्ट टेल योर नेम। जूलियस, यू वाज एब्सेंट। और इफ़रा, भाई ये लास्ट वाला नहीं है ये। अच्छा अभी अपलोड हो जाएँ तो मैं आपको थोड़ा-सा इसमें बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम असेसमेंट की जब आप कंडक्ट कर रहे होते हो असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी होती हैं। ठीक है?
अच्छा, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास जो स्लाइड्स हैं उधर ही से आप सबसे पहले तो थोरेसिक असेसमेंट में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम असेसमेंट करते हो तो आपने सिम्टम्स का वर्ड जो है ना वो हमेशा याद रखना है। सिम्टम्स, ठीक है। एस स्टैंड फॉर सिम्टम्स। एस सिम्टम्स, ठीक है। एस स्टैंड फॉर shape of a chest. SY stand for symmetry. M stand for movement of the chest. P stand for position of the trachea. It should be midline. Pigmentation, scars, any. T stand for type of the respiration. O stand for the other pulsation and apex beat. M stand for midcostal, intercostal spaces, and S stand for supraclavicular fossa. So these are the things, these are the points you have to keep considered when while you are doing the thoracic assessment. ठीक हो गया। थॉरसिक इंस्पेक्शन में शेप आप देख रहे हो। नॉर्मल हमने बात की थी कि नॉर्मल डायमीटर चेस्ट का कितना होता है भाई। थॉरसिक का नॉर्मल डायमीटर कितना होता है? 1:2। 1:2 मीन के लैटरल के दो पार्ट और एंटीरियर का या पोस्टीरियर का एक पार्ट मिलकर बनाते हैं। ठीक है, लैटरल के दो और एंटीरियर पोस्टीरियर का एक। और फॉर एग्जांपल ये बच्चों में तो 1:1 हो सकता है। स्पेसिफिकली ये कोई एज होती है उस वक्त तक तो आप जो है वो इसमें डायमीटर सेम हो सकता है। लेकिन एडल्ट में अगर एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर डायमीटर इक्वल हो जाता है तो ये चेस्ट डिफॉर्मिटी हो सकती है। ठीक है, शेप इज द नॉर्मल 1:2 एंटीरियर पोस्टीरियर टू लेटरल डायमीटर। एबनॉर्मलिटीज जो है वो पिजन चेस्ट है, बैरल चेस्ट है, फनल चेस्ट है, रिकिटिक चेस्ट है। सिमेट्री देखें जी, शेप एंड सिमेट्री, बल्जिंग, प्लूरलिफियन, pneumothorax, kyphosis, fracture, tumor, retraction, collapse and the fibrosis lung, thickened pleura and supraclavicular fossa को आप देखें जी, shallow fossa, emphysema and deep fossa। supraclavicular fossa में आप देखें कि अगर shallow है तो emphysema है और deep fossa है तो collapse और fibrosed lung। Thank you Maha for uploading these slides. ओके, इंटीरियर और पोस्टीरियर लैंडमार्क्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हुए थे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंटीरियर लैंडमार्क्स क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनके नेम लिखते हैं। क्लेविकुलर, कॉस्टल कार्टिलेज, इंटरकॉस्टल स्पेसेस, ठीक है, डोम ऑफ द डायफ्राम, कॉस्टल एंगल, कॉस्टल मार्जिन, सुप्रा sternal notch, manubrium and sternum, and manubrosternal angle, angle of Lois इसको कहते हैं, body of the sternum, Gifford process and costochondral junction. These are thoracic landmarks. अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं।
ठीक है। एंटीरियर इमेजिनरी लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहले तो इंटीरियर में देख लें। इंटीरियर में मिड स्टर्नल लाइन, मिड स्टर्नल लाइन है, राइट मिड क्लेविकुलर लाइन एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है। फिर आप लेटरल में आते हो। लेटरल में जब आप देखते हो तो मिड एक्सिलरी लाइन और एंटीरियर एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। ठीक है। इतनी कोई मुश्किल नहीं है ये लैंडमार्क को याद करना, बट दिस इज मच इम्पॉर्टेंट एज without these imaginary line, without these imaginary line and without these landmarks, you cannot perform respiratory system in a correct way. अच्छा, हमने बात की थी राइट एंड लेफ्ट लंग्स की। राइट में कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें पोस्टीरियर इमेजिनरी लाइन की, तो एक तो है पोस्टीरियर मिड लाइन है, स्कैपुलर लाइन है, और सुप्रास्कैपुलर रीजन। व्हाट इज द सुप्रास्कैपुलर रीजन? जो स्कैपुला के ऊपर रीजन है उसको सुप्रास्कैपुलर, और जो नीचे इंफ्रास्कैपुलर रीजन है। ठीक है। और राइट एंड लेफ्ट स्कैपुला के दरमियान रीजन को क्या कहेंगे हम? एंटीरियर स्कैपुलर लाइन। ठीक है जी। इंटर स्कैपुलर रीजन। पोस्टीरियर इमेजिनरी लाइन हमने पहले कर ली है। पोस्टीरियर व्यू ऑफ द लोब्स। अब बात वही है कि इस तरह लंग्स के जो है ना, राइट लंग के 3 लोब्स हैं, लेफ्ट के 2 हैं। पोस्टीरियर में वो लंग्स कहाँ कहाँ तक आपका जो है ना एनाटॉमिकल लोकेशन उसकी एग्जैक्ट है। तो इस स्लाइड मैंने ये आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है। क्या इसको हाँ, आर यू एल सिदरा जमील राइट अपर लोब है, आर एम एल राइट मिडल लोब है, एंड राइट लोअर लोब। ठीक है। खत्म। लेफ्ट लेटर व्यू ऑफ द लोब, ये हमने पहले किया है कि लेफ्ट लेफ्ट अपर लोब है, लेफ्ट लोअर लोब है। ठीक है। थोरेसिक डायमीटर की बात दोबारा से हो रही है। Anterior to lateral diameter 1:1 and 1:2 is a normal adult, and barrel chest 1:1, and presence of the chronic pulmonary diseases में barrel chest जिसका diameter 1:1 हो जाता है तो this is a abnormality. Okay, what is a parietal pleura and what is a visceral pleura? We have made discussion last time on these two important layers. Two distinct pleural cavities separated by the mediastinum. Pleural cavity lined by the serous membrane, parietal pleura and visceral. Parietal pleura lined with the chest wall and diaphragm. डायाफ्राम और चेस्ट वॉल के साथ जो लाइंड होती है उसको parietal pleura कहते हैं, और जो लंग्स के ऊपर लेयर होती है उसको आप क्या कहते हो? विजरल प्लूरा। parietal एंड विजरल। ओके। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन से मुराद एनाटॉमिकली वो स्ट्रक्चर हैं
जो इन्वॉल्व होते हैं एयर की कंडक्शन में, ठीक है। बिकॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम, अच्छा मुझे एक, आई हैव अ वेरी इनोसेंट क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? What is the function of respiratory system? Anatomy and physiology is a conducting zone is a rigid conduct provide the oxygen to whole body. Okay, very good. And rigid conductors for air to the each side of the gas exchange, nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, and bronchi. These are the anatomically structures for the conducting zone. Bronchial tree, ब्रोंकियल ट्री में आपको पता है कि सबसे पहले ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो है ना वो फिर मज़ीद डिवाइड होता है लोब्यूल्स में, फिर सेकेंडरी लोब्यूल, फिर टर्शियरी लोब्यूल, एंड देन स्मॉलेस्ट 23 डिवीजन्स उसकी मज़ीद होती हैं। लंग बॉर्डर, लंग बॉर्डर्स एंटीरियर थोरैक्स एपिक्स एक्सटेंड 2 to 4 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकुलर। ओके, एपेक्स कहाँ पे होते हैं? लंग्स के ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं? मुझे कौन बताएगा? वेयर आर द एपेक्स ऑफ द लंग्स? Anterior thorax, upper, very good. Julius is very performance काफ़ी अच्छी है Julius की। Physiology of the respiratory system. What is the physiology of the respiratory system? This is a very simple. सबसे पहले इंस्पायरेशन को देखें एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है जी? आउटफ्लो, दिस इज अ पैसिव। आउटफ्लो पे एनर्जी नहीं लग रही होती, ये पैसिव होता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म क्या होता है? पैसिव होता है। एंड diaphragm relax, elastic forces within lungs, chest cage, abdominal cause it to dome up. Accessory muscles, abdominal, internal, intercostals. Inspiration में pointed downward toward left. What सादिया? आप क्या कहना चाह रहे हो और क्या पूछना चाह रहे हो? एपेक्स नहीं, लेफ्ट साइड पे क्या मतलब? पॉइंटेड डाउनवर्ड टुवर्ड लेफ्ट नहीं, आप एपेक्स देखें ना, लंग्स के हमेशा एपेक्स ऊपर होते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस
जिसमें जो इनहेल्ड एयर होती है उसको ब्लो किया जाता है बाहर। डायफ्राम रिलैक्स होता है, इसमें इलास्टिक फोर्सेस विद इन लंग्स, chest cage, abdomen cause it to dome up, accessory muscles, abdomen and internal intercostals. In the inspiration, air from the अच्छा उसमें तब तक एयर बाहर ब्लो होती है जब तक दोनों जो प्रेशर्स हैं वो सेम ना हो जाएं। ठीक है। एटमॉस्फेरिक एंड सर हार्ट की नहीं, मैंने तो आपको लंग्स की पूछी है ना। ओके। डायफ्राम एक्सेलेशन होगी, पल्मोनरी प्रेशर। और इंस्पायरेशन मुझे कौन बताएगा जी? इंस्पायरेशन में क्या इवेंट्स होते हैं एनाटॉमिकली? एनाटॉमिकली इंस्पायरेशन के क्या प्रोसेस होते हैं? इनहेलेशन, वो तो इनहेलेशन है, बट यू आर डूइंग इन इनहेलेशन। फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, the function of the respiratory system included the supply of oxygen to the body for energy production and remove of the carbon dioxide, the waste product of the energy, maintain the homeostasis of the arterial blood acid base balance, and maintains the heat exchange, normal situation, normal stimulus to breathe, hypercapnia and hyperoxygemia. अच्छा, इक्विपमेंट आपको जो रिक्वायर्ड होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की असेसमेंट के लिए, आपको टेप मैयर चाहिए होता है, स्टेथोस्कोप चाहिए होता है, पेन आर द वॉशेबल मार्कर, एग्जामिनेशन ग्लव्स, ट्रैपर एंड एग्जामिनेशन लाइट है, फेस मास्क है। हेल्थ हिस्ट्री में आप अपने क्लाइंट से क्या क्या पूछते हो जी? एनी रिस्क फैक्टर फॉर द रेस्पिरेटरी डिजीज, स्मोकिंग, बैक ईयर्स, बैक ऑफ द ईयर्स कितने वो पी रहा है एंड एक्सपोज टू द स्मोक, हिस्ट्री ऑफ द attempts to quit, method, result, sedentary lifestyle if any, immobilization, age of the client। ठीक है। environmental exposure, dust, chemical, asbestos, air pollution, obesity, family history, present health status is upper respiratory infections, allergies, recent screening or diagnostic assessment, last CXR, medication, treatment, use of the aerosols or inhalant for any purpose, exercise, tolerance. Also, do vital signs return to the normal after exercise? These are the health history you have to make a conduct। अच्छा, कल मैं आपको आप लोग उम्मीद है कि सारे ड्यूटीज़ कर रहे होंगे ना। कल मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड मैं ग्रुप में ना एक परफॉर्मा जिसमें हेल्थ हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, मैं आपको वो भेजूंगा। तो आपने अपने हर पेशेंट पे वो परफॉर्मा फिल करके तो मुझे व्हाट्सअप करना है, भेजना है कि आपने ये हिस्ट्री से के क्लाइंट से अपने डाटा लिया। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस इज अ कॉफ, sputum,
यस, कॉफ से रिलेटेड आप पूछ रहे होते हो कि कॉफ की टाइप क्या है, ड्राई है, मस्ट है, वीट है, प्रोडक्टिव है, होरेस, हैकिंग, बार्किंग, whooping. Onset is a duration pattern, activates time of the day, weather, severity, effort on activities of daily living, wheezes, ness. Your symptoms, amount, color, presence of the blood. Sputum की भी different colors हैं due to the severity of the disease. Different color के sputums हैं, उनकी characteristics different हैं, तो ये आप सबको तैयार करनी है. History of presenting illness is a shortness of breath, onset sudden, frequency pattern, ठीक है, V is severity of COPD, response to the treatment, ठीक है, past health history, पूछें कोई recent कोई infection तो नहीं हुआ, and respiratory infections are disease, and trauma, surgery, chronic condition of other symptoms. फैमिली हेल्थ हिस्ट्री में आप पूछ रहे होते हो ट्यूबरक्लोसिस, एम्फाइसीमा, लंग कैंसर, एलर्जीज, एस्थमा, और पूछ सकते हो कोविड का भी पूछ सकते हो मेरे ख्याल में, ठीक है ना. अदर कंसिडरेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्लेस, एक्सपोयर, करंट और द पास्ट, रेजिडेंस, ट्रैवल, हॉबीज. Your subjective data is the chest pain, shortness of breath, orthopnea, wheezing, cough, blood streak, sputum, medication, environmental exposure, social history, health promotion activities, allergies, exercise, intolerance, assertive, assistive devices. Position for examination should be very simple. आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखनी, चेस्ट को या तो इंटीरियर और पोस्टीरियर साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में कर रहे होते हैं. सिटिंग, सुपाइन, या फिर आप सुपाइन सिटिंग पोजीशन में आप परफॉर्म कर सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम assessment, examining posterior thorax and the lungs, and examining anterior thorax and the lungs. And posterior chest is inspection, palpation, percussion, auscultation. Anterior chest is inspection, palpation, percussion, and auscultation. These are the same steps. अच्छा, मेरा नहीं क्या है कि मैं फिजिकल एग्जामिनेशन आपको दोबारा करवाऊँ, बिकॉज दीज ये हम इस पे बहुत सारा टाइम लगा चुके हैं. ये मैंने आपको सारा बेट से करवाया, बेट्स बुक को कंसल्ट करवा के आप जो है ना वो इसको बड़े अच्छे तरीके से आपके सिम्टम एनालिसिस, आपको एक असाइनमेंट दी थी मैंने सिम्टम एनालिसिस के लिए. एनालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अच्छा, नेक्स्ट जो है ना मुझे थोड़ा ग्रुप में सारे एक्टिवेट हों आज इंशाल्लाह, कोई 9-10 बजे तक ना, हम 9-10 बजे तक. कौन है? रेस्पिरेटरी सिस्टम हम आज ना इस पे डिस्कस करते हैं तकरीबन 8:30 बजे तक ना, कि हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होना चाहिए, ठीक है.
एग्ज़ाम के सिलेबस से रिलेटेड हम जो है ना डिस्कस कर लेते हैं आज। हमारे एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, आपकी सजेशन को भी थोड़ा-सा
पूरी प्रॉपर्टी साढ़े ना आते वो तेरा फ्लोर पे हां उसका फ्लोर अच्छी लिहाज ना बजट घट सी साढ़े को अच्छा सही ते उस टाइम कि साढ़े बजट घट है ਉਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਬਿਠਾ ਲਈ मुझे